हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स का पहला चैप्टर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में? बेसिक मैथ जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। पर आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स। ये है फिजिक्स का पहला चैप्टर और इंपॉर्टेंट भी है। और उससे पढ़ने से पहले थैंक यू सो मच, मेरे 41 सब्सक्राइबर्स हो गए और ऐसी आपके सपोर्ट से मैं बेसिकली बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और हाँ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक भी कर देना। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहां पे तुम्हें मिलेंगे नोट्स एंड डीपीपीज। जाओ उसको ज्वाइन करो और वहां पे नोट्स एंड डीपीपीज को एंजॉय कर सकते हो। वापस आते हैं अपने लेक्चर में। तो यूनिट एंड मेजरमेंट ये है क्या? अब मैं ये बोल दूं कि मैं 6 लाइट ईयर्स पुराना हूं, तो मेरे किसी और गैलेक्सी में लाइट ईयर्स कुछ और है। तो यहाँ पे क्या है, 6 एक रेफरेंस नंबर है और लाइट ईयर वहां पे यूनिट है। अब मैं तो हूँ 666 ईयर्स का, जो कि यहाँ की यूनिट के हिसाब से 666 नंबर है और उसके बाद यूनिट ईयर्स में। अब सोचो, अगर तुम दुकान में जाओ, दुकान में बोलो कि भैया मुझे 5 चाहिए, तो 5 क्या? 5 चावल चाहिए, तो 5 चावल के टुकड़े दाने, या फिर 5 किलो, 5 लीटर चावल, या फिर तुम बोलोगे 5 रिवर्स जितना चावल, कितना चावल चाहिए तो वो नहीं पता। तो यूनिट्स की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अब इन यूनिट से पहले था कुछ पुराने सिस्टम जैसे सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड्स। उसके बाद आया एफपीएस, पाउंड्स वाला। उसके बाद आता है जो थोड़ा ब्रिटिश टाइप का था, सही था, लेकिन फीट, पाउंड, सेकेंड, सही बात है। लेकिन उसके बाद आया एमकेएस, मास वाला आ गया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारे पुरानी चीजें थी। पर उसके बाद आता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? अब देखो, मेरे कंट्री में हमारा अगर सोचो किलो चल रहा है और तुम्हारे कंट्री में पाउंड चल रहा है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें चाहिए था एक एसआई यूनिट कि हाँ, कोई भी चीज जैसे कन्वर्ट होगी तो एसआई यूनिट नहीं होगी। टाइम के लिए हमने लिया सेकेंड्स, मास के लिए हमने लिया ग्राम या केजी, और हाइट के लिए हमने मीटर लिया, डिस्टेंस के लिए। तो ये बात हो गई। पर इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट एंड डिराइव यूनिट्स। अब ये सब तो हमें पता चल गया ना, एसआई यूनिट सब कुछ है। लेकिन उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट और डिराइव यूनिट। इंडिपेंडेंट यूनिट्स क्या होती है? जैसे कि हमारा मास, ऐसे जो बहुत बेसिक वाले होते हैं, जैसे मास, टाइम, और उसके बाद डिस्टेंस, ये सब चीजें। लेकिन डिराइव यूनिट जो होती है, जिन सबको मिक्स करके होती है, जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जितनी डिस्टेंस कवर की उतना अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दो बेसिक वालों से बनके जो अलग यूनिट बनेगी, अलग अलग यूनिट्स बनेंगी, उसको हम कहते हैं डिराइव यूनिट्स। और जो बेसिक वाली है वो है इंडिपेंडेंट यूनिट्स। तो बस इतनी सी बात थी। अब आता है चैप्टर का एसआई यूनिट वाला पार्ट, जहां पे मैं तुम्हें प्रेजेंट करूंगा टेबल जिसके अंदर सारे एसआई यूनिट लाइन से लिखे होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आते हैं एसआई यूनिट की टेबल। अब एसआई यूनिट की टेबल क्या है? एक सेकेंड। ये रहा। अब एसआई यूनिट की टेबल देखो। अब मास को हमने लिखा है केजी के अंदर, डिस्टेंस को हमने लिखा है मीटर के अंदर, टाइम को लिखा है सेकंड के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट को लिखा है एम्पियर के अंदर, उसके बाद टेम्परेचर है केल्विन के अंदर, हमारा अमाउंट है मोल के अंदर, और उसके बाद सबसे लास्ट में ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, उसको लिखा है कैंडेला के अंदर। ये सारे हैं और ये है हमारे एसआई यूनिट, बेसिक एसआई यूनिट। और तुम्हें एकदम ध्यान से एकदम पता होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो तुम फ्री के मार्क्स एग्जाम में खो दोगे। और बोर्ड्स वाले एग्जाम के अंदर, स्कूल वाले एग्जाम के अंदर पक्का तुम्हें आना ही आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पक्का पूछ सकते हैं कि इसमें से लाइट का कौन सा है, कैंडेला है, कुछ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कुछ भी पूछ सकते हैं। प्लीज इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। अब इसको हम गायब करते हैं। अब ये तो बात हो गई, पर अब उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे यूनिट जैसे कि एंगल्स के लिए। अब एक ये रहा और एक ये रहा, ये जो ये एक प्लेन एंगल के लिए और ये सॉलिड एंगल के लिए। सही बात है। अब इसको गायब करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया। लेकिन अब एसआई यूनिट्स तुमने पढ़ लिया, एसआई यूनिट्स क्या होता है, क्यों होता है, हम यूज करते हैं। जैसे कि एक बेसिक बना रहा है। अब जैसे कि मैं बताया था ना, अगर किसी भी, अगर तुम जाओ, अगर तुम सोचो अमेरिका में जाके बोलो कि मुझे पाउंड में चाहिए, तो उन्हें पता ही नहीं होगा। या फिर हो सकता है उनके अगर ब्रिटिश में तुम जाकर पाउंड बोलेंगे उनको पता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास एसआई यूनिट नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हर जगह यूनिफॉर्मिटी बनी रहे।
पता नहीं, मैंने लेक्चर देखा था उसका, क्या कहते हैं, तुम्हारे स्ट्रॉ हैट का जो लुटेरा है, उसने बताया था कि कैसे बायोलॉजी के अंदर भी इन्होंने ऐसे करके रखा है कि जब नेमिंग होती है किसी भी प्लांट की तो वो लोग लैटिन यूज करते हैं। याद है ना? हाँ, टैक्सोनॉमी था, हाँ टैक्सोनॉमी शायद था। मैं लेक्चर देखा था पर भूल गया हूँ। मैं फिजिक्स ज़्यादा पढ़ाना पसंद करता हूँ, मुझे बायोलॉजी में उतना इंटरेस्ट नहीं है, पर हाँ फिजिक्स मुझे बहुत पसंद है। स्ट्रॉ हैट को फिजिक्स पसंद नहीं है। हम दोनों की अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, ऐसे है एक ही वेरिएंट पर एक ही इंसान के अलग अलग वेरिएंट। मैं टाइम लॉर्ड, वो इंसान एक डीमन। सो बेसिकली है कि हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए कि हाँ, मैं चाइना में जाके बोलूं मुझे किलो चाहिए तो वो किलो ही देंगे, उनके पास एक फिक्स स्केल होगा, उसके अंदर भी किलो ही डलेगा। इमेजिन करो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, तुम किलो में बोलो वो ग्राम में नहीं, हर जगह यूनिफॉर्म रहे, और इसी को हम कहते हैं एसआई यूनिट। पर अब आते हैं कुछ नॉन एसआई यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारी डेली लाइफ में यूज होता है। अब हर जगह हम एसआई यूनिट यूज करते हैं, टाइम के लिए हर जगह हम सेकेंडरी यूज करते हैं, तो अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब आता है एसआई यूनिट्स, आई मीन नॉन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट से पहले के, मतलब कुछ ऐसे कह सकते हो कि ये कजन्स है एसआई यूनिट्स के। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ मीट यू इन 60 सेकेंड्स और मीट यू इन 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड्स। तो कितना बकवास लगता है ना? वही बात। अब ये बकवास ना हो तो हमने उसको लिखा आवर्स के अंदर, मिनट्स के अंदर। अब देखो, हम 1 मिनट को लिखेंगे 1 मिनट, हाँ, पर 1 मिनट के अंदर होता है 60 सेकेंड्स, तो एटलीस्ट तुम्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए। पर तुम डेली लाइफ में नहीं बोलोगे ना। अब तुम किसी दुकान में जाके बोलो मुझे चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे तुम लीटर्स को नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे 1 लीटर मुझे तेल चाहिए, 1 लीटर मुझे पानी चाहिए। वैसी बात है। अब तुम जमीन नापने जा रहे हो, अब तुम कह रहे हो फीट के अंदर, हाँ फीट यूज किया जाता है, लेकिन बहुत बड़ी जमीन है, तुम क्या यूज करोगे? 1,66,669 फीट नहीं, तुम यूज करोगे हेक्टर। अगर कोई बहुत भारी सवाल है तो तुम यूज करोगे टन। सोना चांदी तुम यूज करोगे कैरेट। ये कुछ ऐसे यूनिट्स है, बारे में मैं टेबल यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। हाँ, ये रहा टेबल। अब देखो ये अब एक सेकंड हट जाओ। बेसिकली क्यों? क्योंकि अगर तुम इतनी एसआई यूनिट्स यूज करना शुरू करोगे, एसआई यूनिट एकदम कैसे बेसिक, अब किलोग्राम में, और सोचो अगर तुम्हारे पास भर भर के सामान है, तुम ये दोनों बोलोगे 1,00,000 किलोग्राम, नहीं तुम टन्स में गिनना शुरू करोगे, उससे ज्यादा में जाना शुरू करोगे, जिससे कि काउंटिंग इजी हो, मैनेजमेंट इजी हो। और हाँ, बाय द वे, इन सबको आज भी यूज किया जाए क्योंकि ये ऐसा यूनिट के इक्विवेलेंट है, पर थोड़े अलग सिस्टम के हिसाब से। बेस डेली लाइफ को तुम्हारी इजी करते हैं, एटलीस्ट दैट्स इट। इनका ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस तुम्हारी डेली लाइफ के अंदर वो नंबर सिस्टम को थोड़ा इजी करना। तो ये बात रही। अब हम आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि अगर तुम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं सही से सीखोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत गलत जाएगी, और कैलकुलेशन गलत जाएगी तो फिजिक्स गड़बड़ होगा। ये बात रही। और बाय द वे, मुझे डीमन ने बता दिया था कि तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर सही से सिखाना है, क्योंकि उसे मैथ्स से थोड़ी सी चिढ़ है। वो तुम्हें बाद में कहानी बताऊंगा कि क्यों उसे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी थोड़ी किसी दुश्मनी है, थोड़ी सी लड़ाई है, तो बात की बात है। पर मैं तो कंप्लीट करवाने वाला हूँ सिग्निफिकेंट फिगर आज ही। बट तुम इसके बाद में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम मतलब तुम एक भी गलती नहीं करोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस के अंदर। लेट्स गेट स्टार्ट। अब आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स और सर्टेनिटी का रूल। अब ये देखो 6.92। अब इसके अंदर 6 और 9 तो सर्टेन एकदम है कि हाँ है, पर जो 2 है वो थोड़ा बिबली बॉबली है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा अनसर्टेन है। पर इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? 1, 2 और 3। ये है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेट अ सेकंड, मैं अपने सोनिक पेन के अंदर रिफिल डाल के आता हूँ, जिससे कि एटलीस्ट तुम्हें डार्क दिख सके। रिफिल के अंदर मैंने इंक डाल दिए। अब चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो 2 है वो थोड़ा सा अनसर्टेन हो सकता है, ठीक बात, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का इंपॉर्टेंस क्या? अब अगर तुम सिग्निफिकेंट फिगर्स को सही से नहीं पढ़ोगे तो तुम एग्जाम के अंदर चीजें गलत कर सकते हो, कैलकुलेशन गलत कर सकते हो। अब देखो 2305 लिख सकते हो। अब 2305 तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। 23.05 इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने हैं? 4।
2305 न्यू मीटर। इसके अंदर सिग्निफिकेंट है 4। अब तुम अगर स्केल चेंज कर दोगे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा इक्वेशन या तुम्हारे आंसर तो प्रिसाइज रहेगा, नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही रहेंगे क्योंकि ये फिजिक्स है, इसके अंदर तुम चीट नहीं कर सकते। तो ये बात रही। अब हम आते हैं रूल्स के ऊपर। अब ये देखो 2305 इनमें चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और बाय द वे लेट्स से अब इस क्वेश्चन को छोड़ो, 69 69, अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। सही बात है। अब लीडिंग जीरो 6009, इसके अंदर जो बीच में आते हैं मतलब जो सैंडविच बन जाते हैं उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे। बढ़िया बात है। अब 0069, इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने? 2, 0.0069, अभी भी 2 ही हैं, फर्क नहीं पड़ता, आगे के जीरोस बेकार हो जाते हैं। पर 500 सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, 500.0 सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, और अगर तुम यहाँ पे 1 लगा दो तो 5 हो जाएंगे। तो बेसिकली ये बात रही। और बाय द वे अगर राउंडिंग ऑफ का रूल तुम्हें पता हो कि 5 अगर है तो तुम कुछ नहीं करोगे, 5 से ज्यादा अगर नंबर होगा n में डेसिमल के बाद तो तुम राउंड ऑफ करके उसको आगे बढ़ा दोगे, नहीं होगा तो उसको वैसे ही छोड़ दो, सिंपल सी बात है। अब हम बढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको ध्यान से तुम्हें पढ़ना है। अब मैं बोर्ड को रब करता हूँ और फिर मिलता हूँ। सो अब आता है साइंटिफिक नोटेशन 6.900 into 10 to the power 3, 6.9 into 10 to the power 3। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4, इसके अंदर सिग्निफिकेंट है 2, लेकिन जो पावर है उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। और कोशिश करना सारे जीरोस को पावर्स में ही रखना जैसे कि तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो और वो सही भी लगे। अब ये बात हो गई। अब मैंने बताया राउंडिंग ऑफ का रूल। अब ये सुनो, a into 10 to the power n, ठीक है, a into 10 to the, अब a जो होगा अगर 5 से छोटा है या 5 से छोटा है तो उसको कर दो 1। अगर a 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है लेकिन 9 है तो उसको कर दो 10। तो ये है सिग्निफिकेंट। अब तुमने देखा होगा दुकान के अंदर कि कैसे दुकान डिस्काउंट कर देते हैं, दुकानदार डिस्काउंट कर देते हैं। अब सोचो 54 रुपीज है तो कहते हैं चलो 50 रुपए दे दो। तो बस वही बात है, वो राउंडिंग ऑफ करता है, तुम्हारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, चेंज देना भी ईजी हो जाता है और तुम्हें लगता है तुम्हें डिस्काउंट में मिल गया। तो सिंपल सी बात है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले टॉपिक पे जो कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चैप्टर सबसे बेसिक चैप्टर उसमें से है, तो पढ़ने में ज्यादा कठिन नहीं होगा तुम लोगों के लिए। पर हाँ, जैसे ही तुम आगे चैप्टर्स में हम बढ़ते जाएंगे चीजें उतनी ज्यादा कठिन होती जाएंगी और मजा भी उतना ही ज्यादा आएगा। सो ये तो हो गया। अब आता है अरिथमेटिक। ये सिग्निफिकेंस फिगर्स के अंदर तुम कैलकुलेशन करोगे। अब ये देखो, मल्टीप्लाई किया 4.237 ग्राम इंटू 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये दो अलग अलग है। अब इसको हम करेंगे तो आंसर आएगा 1.68804 डॉट 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 डॉट, ठीक है। पर सिग्निफिकेंट फिगर लगेगा कहाँ? अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना तक रखेंगे? 1 2 3 4 या 1 2 3? अब देखो यहाँ सबसे छोटा वाला है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आ जाएगा 1.68। हाँ, बस 1.68, बस इतनी से आंसर आएगी। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कहना तुम्हारा आंसर इतना ही रहेगा। अब ये देखो 436 इंटू 32 प्लस 227.2 प्लस 0.301, इसको पूरा करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 663.821। बढ़िया बात है ना, मजेदार लगा। लेकिन अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ जाएगा? अब ये देखो, मैक्सिमम क्या है ये, स्मॉलेस्ट क्या है ये, और बीच का क्या है ये। तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला या ये वाला? अगर तुमने ये वाला चूज किया है तो बहुत बढ़िया, खुद के लिए शाबाशी दो क्योंकि तुमने सही आंसर चूज किया है। 663.8 एकदम सही जवाब, क्योंकि सबसे छोटा लीस्ट में ये तो यही आएगा, बड़ा वाला नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जो डेसिमल पॉइंट है सबसे छोटे वाले के लिया जाता है, इतनी सी बात है। और ये सब तो हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट रूल भी समझ लो, राउंडिंग ऑफ जो होता है, जैसे कि अब मैंने ये लिया 69.74 तो 69.7 हो जाएगा। अब यहाँ पे
663.8 तो हो जाएगा 664। पर ये जो राउंडिंग ऑफ होती है वो हमेशा आखिरी में करना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम आप पहले करोगे तो आंसर गलत हो सकता है। आंसर गलत अगर ज्यादा मल्टी स्टेप्स है तो और गलतियों का पहाड़ बन जाएगा। तो इसलिए आंसर जो राउंडिंग ऑफ है वो सबसे आखिरी में करना। ये सब चीजें आखिरी की बात है। पहले बेसिकली पूरा सॉल्व करो और सॉल्व होने के बाद जब आखिरी बच जाए तो इसको राउंड ऑफ कर लो। और बस इतना सा आज हमने सब इतना पढ़ लिया। अब अगले टॉपिक में हम आगे जो चैप्टर बचा है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। मैं बड़े लेक्चर इसलिए बना था क्योंकि तुम लोग बोर ना हो जाओ, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम तीनों जो पढ़ाते हैं हम चाहते हैं कि तुम लोग को मजा आए। मतलब एटलीस्ट तुम खुशी से पढ़ लो। ये नहीं कि तुम्हें 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे का लेक्चर देखना पड़ रहा है। नहीं, थोड़ा पढ़ो पर मजे से पढ़ो। अब तुमने फिजिक्स का इतना कंप्लीट कर लिया, अपना सोचो एक दिन में तुम्हारा इतना चैप्टर हो गया। और हाँ, कल तुम्हारा फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर से डीमन पढ़ाने आएगा, फिर स्ट्रॉ हैट पढ़ाने आएगा। तो ऐसे 2-2 दिन में तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट हो। तो और क्या चाहते हो? सो या गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाओ। और अगर तुम मुझे नहीं जानते हो, अगर उनको बताना चाहोगे तो उनको तुम कह सकते हो मैं हूं डॉक्टर मेज द टाइम लॉर्ड। सो या, see you around in the next video. Till then, take care and goodbye.